Hello students, once again welcome you all in this e-learning class. तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, जो टिश्यू का जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का। तो इस पे पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। तो इसी चैप्टर को हम सेम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट ऑफ वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 1 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा हम रिकैप्चुलेशन थोड़ा करेंगे, ठीक, ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में इजी हो। तो स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया सबसे पहले टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वी से दैट टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमने ये टिश्यू बोल दिया था। इसके बाद हमने टिश्यू को ब्रॉडली 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। नंबर 1 इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला था और सेकंड जो टाइप था उसको हमने परमानेंट टिश्यू बोला था। तो स्टूडेंट्स हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने बोला था क्या बोला था, इसको रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। इसको हमने बोला था जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो इट्स बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते थे, डिवाइडिंग टिश्यू भी हमने बोला, ठीक। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया हुआ था 3 टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से लोकेशन पे कौन कौन से जगह पे प्रेजेंट है, इसके हिसाब से हमने फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया 3 टाइप्स में, ठीक। पहले को हमने बोला था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेकंड को हमने बोला लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो थर्ड जो टाइप था हमें वो था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू था वो था हमें परमानेंट टिश्यू। तो हमने बोला स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवाइडिंग एबिलिटी जब खत्म हो जाती है, वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, then we saw that meristematic tissue change into another type of tissue which we called as permanent tissue, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, फर्दर देखा कि परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स थे। we broadly again divided permanent tissue into 2 types, simple permanent tissue and complex permanent tissue। तो उस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने डिस्कस किया था। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने बोला था स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होते हैं, सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो सेल्स जो होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, सिंपल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। इसके बाद हमने क्या देखा स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ था 3 टाइप्स में, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इन तीनों टिश्यू को भी हमने क्या किया था, उस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को हम आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और हम आज इसमें देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड जो टाइप था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, ये भी आपको परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। जैसे हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स थे। पहले को हमने बोला था सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो सेकंड जो है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स थे वो सिमिलर थे, यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल्स थे, ठीक, सेम टाइप ऑफ सेल से बने थे, और वहाँ पर जो सेल्स थे वो क्या थे, सिंपल थे। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड फ्रॉम मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। और ये जो हर एक सेल क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपस में दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, आपस में वो कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, प्लांट्स में फंक्शन करते हैं, ठीक। इसके बाद हम जब देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले को हम बोलते हैं जाइलम और सेकंड को हम बोलते हैं फोलियम, ठीक। पहले को हम बोलते हैं जाइलम और सेकंड को हम बोलते हैं फोलियम, ठीक। तो जाइलम और फोलियम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिस 2 आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। इनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। वाई कंडक्टिंग टिश्यू, बिकॉज दिस जाइलम एंड फोलियम कंडक्ट वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट। जो प्लांट्स में जो वाटर, फूड और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन करते हैं, आपके जाइलम और फोलियम करते हैं, ठीक। क्योंकि प्लांट्स को पता है आपको, दे नीड फूड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर इट्स सर्वाइवल। सो दिस जाइलम एंड फोलियम वर्क्स टू फंक्शन एज
ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक, जब हम जाइलम पहले टाइप का हम जब देखते हैं स्टूडेंट जाइलम, तो जाइलम की बना है आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स से, यानी कि 4 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर आपको जाइलम्स बने हैं। ठीक, कौन कौन से? आपको पहला जो एलिमेंट है वो ट्रैकिड से, सेकंड वेसल्स, जो थर्ड है आपको जाइलम पेरेन्काइमा, और जो फोर्थ है आपको क्या है वो आपको जाइलम फाइबर्स। तो ये जो 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर आपको जाइलम बने हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे वन बाय वन क्या होता है। तो जो ट्रैकिड्स और जो वेस्ट सेल्स होते हैं स्टूडेंट, दिस आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड्स और जो वेस्ट सेल्स होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब फॉर्म की इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या करते हैं आपको, दे अलाउज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ठीक, जो ट्रैकिड्स और वेसल क्या करना है आपको, प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू शूट, यानी कि प्लांट्स के रूट से लेकर प्लांट के टॉप शूट तक को वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन? वर्टिकली आपके ट्रैकिड्स और वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। ठीक, इसके बाद है हमें जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है स्टूडेंट, इट फंक्शंस एज स्टोर ऑफ फूड, यानी कि ये प्लांट्स में फूड को स्टोर करने में फंक्शन करते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट्स में जो साइडवेज, यानी कि प्लांट के जो साइड्स में जो वाटर की जो कंडक्शन को भी कौन करते हैं आपके पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक, यानी कि प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट लीव्स, इनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट, इनको वाटर को कंडक्ट करते हैं आपके जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक, इसके बाद है फोर्थ जो हमें वो जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स क्या होता है, ये मेनली सपोर्टिव इन नेचर, यानी प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट करके रखता है, प्लांट को एक स्ट्रेंथ देता है ये जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक, ये हो गया आपको जाइलम। इसके बाद जो सेकंड जो टाइप है हमें इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, वो है हमें फोलियम। ठीक, तो फोलियम भी आपको क्या है स्टूडेंट, ये भी आपको जाइलम की तरह 4 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं। ठीक, 4 बेसिक एलिमेंट से भी फोलियम आपको मिलके बने हैं। पहला जो एलिमेंट इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स, सेकंड है आपको कंपेनियन सेल्स, थर्ड है आपको फोलियम फाइबर्स, और फोलियम पेरेन्काइमा। ठीक, फोलियम पेरेन्काइमा। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले क्या होता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है सीव ट्यूब्स। सीव बोलते हैं हम छन्नी को। ठीक है, छन्नी, जैसे कि हम जो आटा हम छानते हैं, आटा को हम जब साफ करते हैं छन्नी से, ठीक है, इसको सीव बोलते हैं। ट्यूब्स मीन्स ट्यूबुलर ट्यूब्स। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि सीव ट्यूब्स क्या होता है, दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होते हैं, थिन है, दे हैव थिन वॉल सेल। और क्या होते हैं, और यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स के सेल्स होते हैं आर प्लेस्ड वन अनदर। ठीक है, वन अबोव द अनदर, यानी कि एक सीव ट्यूब सेल वो दूसरे ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या किया, इनको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक सीव ट्यूब के ऊपर दूसरा सीव ट्यूब के सेल्स, ठीक है, आपस में सेल को क्या किया, एक के ऊपर एक इसको प्लेस किया है। ठीक है, और इसका सीव ट्यूब्स का सेल का जो एंड वॉल है, यानी कि इसका जो एंड वॉल है, जो लास्ट जो पोर्शन है वो क्या होता है, पोरस, वहाँ पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ताकि वहाँ से क्या हो आपको जो मिनरल्स जो वो है वो क्या होते हैं, छन्नी की तरह वहाँ से क्या होते हैं, साफ होके आते हैं। ठीक, तो हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स का जो एंड जो वॉल होता है वो पोरस होते हैं, वहाँ पर पोर्स होते हैं। ठीक, और इसके ऊपर भी क्या होता है आपको सीव प्लेट्स भी होते हैं। ठीक, ये होता है आपको सीव ट्यूब्स। और जो सेकंड जो टाइप है वो है आपको कंपेनियन सेल। ठीक, तो कंपेनियन सेल क्या होते हैं आपको, कंपेनियन मीन्स, कंपेनियन हम बोलते हैं स्टूडेंट साथी को, यानी कि फ्रेंड को हम कंपेनियन बोलते हैं। तो ये कंपेनियन सेल क्या करता है, दिस इज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, यानी कि ये जो कंपेनियन सेल है वो सीव ट्यूब्स के साथ मिलके, सीव ट्यूब्स के साथ एक फ्रेंड की तरह मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स आपस में एक कोऑर्डिनेट होके आपस में एक कंपेनियन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसका भी सेल क्या होता है, थिन वॉलेट, दे हैड आल्सो थिन वॉलेट सेल्स। इसके बाद जो थर्ड जो टाइप है वो हमें फोलियम पेरेन्काइमा। अब जो फोलियम पेरेन्काइमा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दिस आर द लिविंग सेल्स, यानी कि प्लांट्स में जो लिविंग सेल्स होते हैं इसको हम फोलियम पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। एंड इट वर्क्स एज स्टोर फूड, ये प्लांट्स में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं आपको फोलियम पेरेन्काइमा, ये आपको क्या करता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को कंडक्ट करते हैं लेटरल, यानी कि जैसे कि ये क्या है आपको फोलियम क्या करते हैं, मेनली इट कंडक्ट फूड, यानी कि फूड को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोलियम पेरेन्काइमा वो
लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को लेटरल यानी कि लेटरल वे में क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करते हैं। लेटरल या हॉरिजेंटल भी हम बोलते हैं, ठीक। लेटरल या हॉरिजेंटल कंडक्शन ऑफ फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है आपको, फोलियम पेरेन्काइमा, ठीक। इसके बाद जो लास्ट जो टाइप है वो हमें है फोलियम फाइबर्स। अब फोलियम फाइबर्स क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये इसके सेल्स क्या होते हैं, डेड होती है, ठीक। और ये क्या करते हैं, आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट्स में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन, आपको फोलियम फाइबर्स, ठीक। ये हो गया आपको चार जो बेसिक जो एलिमेंट्स या चार जो टाइप है इसका फोलियम फाइबर्स के। अब यहाँ पर एक आपको एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट्स, जो जाइलम होती है, ठीक, जो जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन फोलियम क्या करते हैं स्टूडेंट, फोलियम क्या करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, अप एंड डाउन डायरेक्शन दोनों में क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट आपको क्या था, एक बेसिक एक डिफरेंस था बिटवीन जाइलम एंड फोलियम का, एक डिफरेंस आपको था जो कि आपको याद रखना है। अब और एक टॉपिक है स्टूडेंट आपको यहाँ पर, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट, ठीक। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स को मेनली ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि प्लांट को बाहर के जो फॉरेन जो पार्टिकल से, जो फॉरेन चीज़ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट आपको ये ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये आपको परमानेंट टिश्यू, ये एक अलग से आपको टिश्यू है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको मेनली एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट का जो सबसे जो बाहर का जो लेयर होते हैं, बाहर का जो कवरिंग होता है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं कि ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन में भी क्या होता है, ह्यूमन के जो इंसान की जब बाहर हम देखते हैं तो पूरा बॉडी किस से कवर किया होता है, स्किन से, यानी कि स्किन से कवर किया होता है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी एक बाहर में एक कवर होती है, जिसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम एपिडर्मिस हम बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या एपिडर्मिस में क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस में क्या होता है, सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, यानी कि सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक। क्योंकि इसको क्या करना है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसीलिए सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट, यानी कि जगह प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, इस टिश्यू में सेल्स क्या होते हैं, कम्पैक्टली, यानी कि कम्पैक्ट क्या होते हैं, सेल आपस में कम्पैक्टली ज्वाइन होते हैं, जिससे वहाँ पर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ड्राई हैबिटेट में, यानी कि वो प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट में, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट का जो बाहर जो लीफ का जो एपिडर्मिस क्या होता है, वो थिक होता है, यानी कि लीफ का जो क्या होता है, एपिडर्मल जो सेल होता है वो मोटा होता है ड्राई हैबिटेट में। क्यों होता है मोटा, क्योंकि उसको क्या करना है स्टूडेंट, ड्राई हैबिटेट में प्लांट को क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी है, इसीलिए क्या करना है, वाटर को लॉस करने से बचाने के लिए वहाँ पर क्या होता है, ड्राई हैबिटेट में प्लांट का लीफ के बाहर का जो एपिडर्मिस होता है थिक होता है, मोटा होता है, ठीक, ताकि वहाँ पर वाटर की लॉस ना हो। तो इसी तरह और भी देखते हैं स्टूडेंट हम, जैसे कि लीव्स में हम जब देखते हैं, प्लांट्स में जो लीव्स में जो आपके जो बाहर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, स्टोमेटा भी क्या होता है, आपको एपिडर्मल सेल से बना होता है, यानी कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा जो बनाए थे वो आपको एपिडर्मिस सेल से बने हैं। और स्टोमेटा आपको क्या करता था स्टूडेंट, प्लांट्स में फंक्शन करता है, ये गैसेस एक्सचेंज करवाता था और ट्रांसपरेशन में हेल्प करता था आपको स्टोमेटा। तो ये भी क्या है, आपको एपिडर्मल सेल से बना हुआ है, ठीक। इसी तरह आपको और एक था स्टूडेंट, जैसे कि प्लांट्स में हम जब रूट्स देखते हैं, प्लांट के जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं, स्मॉल जो हेरी लाइक रूट्स होते हैं, वो भी रूट्स भी किससे बने हैं, आपको एपिडर्मल सेल से बने हैं, ठीक, एपिडर्मल से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको जो एपिडर्मल जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको प्लांट्स में सॉइल के अंदर सरफेस एरिया को एक तो बढ़ाते हैं, ठीक, और दूसरा क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि वो जो वाटर है आपको प्लांट में यूज़ हो जाए। तो इसमें आपको क्या करते हैं, जो एपिडर्मल जो रूट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू आपको प्लांट्स को प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वाटर को भी क्या कर रहे हैं, आपको वाटर को भी आपको एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है, ठीक। और इसी तरह हम
देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में भी क्या होता है, आपको प्लांट्स का जो लीफ के जो बाहर में क्या होता है, एक वैक्सी केमिकल क्या हो जाता है, सिक्रीट कराते हैं। जैसे लीफ के बाहर क्या होता है, एक वैक्स केमिकल को सिक्रीट करते हैं डेजर्ट एरिया में, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। तो ये क्यूटिन भी क्या होता है आपको, जब ये सिक्रीट होता है प्लांट के लीफ के बाहर, ये क्या करता है, उस लीव्स को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है, यानी कि वाटर वहाँ से फिर लीफ से बाहर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो उसका मतलब वहाँ पर एक वाटर प्रूफ क्वालिटी आ जाता है, जो क्या करता है ड्राई जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स में क्या करता है, वाटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसी तरह देखते हैं स्टूडेंट, और हम से जैसे कि सेल में प्लांट के जो स्टेम के बाहर, स्टेम में जब हम देखते हैं वहाँ पर भी आपको एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। तो जो कॉर्क टिश्यू मेनली क्या होता है स्टूडेंट, ये डेड होता है, ठीक है, ये डेड टिश्यू होता है कॉर्क। और ये क्या कहता है आपको, कॉर्क के बाहर कॉर्क टिश्यू में भी क्या होता है, आपको एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सिबरीन केमिकल, जिसको हम बोलते हैं। तो ये सिबरीन भी क्या होता है स्टूडेंट आपको, क्या होता है, ये बाहर से जो गैसेस होते हैं या बाहर से जो फॉरेन जो चीज़ें हैं, तो इसको अंदर प्लांट के अंदर इसको आने नहीं देता है, जो सिब्रिन जो केमिकल है, जो कि कहाँ पर होता है, आपको कॉर्क टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है, आपको एपिडर्मल सेल होता है, ठीक, कॉर्क टिश्यू भी क्या होता है, आपको एपिडर्मल सेल होता है। ये भी क्या करता है, आपको प्लांट्स में प्रोटेक्शन देता है, ठीक। और जो कॉर्क जो सेल क्या होता है, ये डेड सेल होता है मेनली, और यहाँ पर क्या होता है, सेल के बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। और ये क्या करता है, मेनली आपको प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो प्लांट्स टिश्यू था, जो प्लांट्स टिश्यू जो टॉपिक था, वो हमने यहाँ पर इसको एंड किया, ख़त्म किया, ठीक। अब हमारा जो सेकंड जो और एक रहता है, इसको एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 ऑफ वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर कुछ आपको होम असाइनमेंट भी दूंगा स्टूडेंट, जो कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा, जो कि आप घर में आप करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको होम असाइनमेंट क्या है स्टूडेंट, आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक। नोटबुक में लिखो, उसको आपको क्या करना है, मेमोराइज भी साथ में करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टूडेंट, डिफाइन द टर्म टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, ठीक। वो आप क्या करेंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और साथ में या वीडियो में भी आप सुन के इसको इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला ये आपको क्वेश्चन करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में शुरू हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आज इसी वीडियो में हमने पढ़ा कि जाइलम के कितने एलिमेंट्स से, कितने बेसिक एलिमेंट्स से जाइलम मिल के बना है। जैसे हमने बोला जाइलम इज मेड फ्रॉम 4 एलिमेंट्स, हमने बोला, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स से जो जाइलम मिल के बना था, उन एलिमेंट्स का आपको नाम देना है, जो कि आज इसी वीडियो में हमने पढ़ा था। वो आप वीडियो भी सुन के या टेक्स्ट बुक से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। 4 एलिमेंट्स का आपको यहाँ पर नाम देने हैं। और एक यहाँ पर आपको है, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बोलना है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या जो बेसिक जो डिफरेंस था, वो आपको यहाँ पर बोलना है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, आपको सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स की टिश्यू, ये क्या था, आपको परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स थे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट फ़र्क है, इसको 1 या 2 पॉइंट आपको यहाँ पर निकालना है, टेक्स्ट बुक से भी निकाल सकते हैं आप। इसके बाद है आपको, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में, ये भी आपको मालूम करना है। इसको भी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्टोमेटा का क्या क्या आपको फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, जो 4 क्वेश्चन है, आपको ये आपको होम असाइनमेंट है। इसको आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बुक पे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो बाकी का जो एनिमल जो टिश्यू जो हमारा जो टॉपिक्स था रह गया, इसको हम पार्ट नंबर 4 वीडियो नंबर 3 में हम इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।